एक बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा शेर है कि खाने को तो जहर भी खाया जा सकता है लेकिन उसको फिर समझाया जा सकता है। खाने को तो जहर भी खाया जा सकता है लेकिन उसको फिर समझाया जा सकता है। सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना, पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है। मेरे लिए अभी दो सबसे आसान काम है जो मैं कर सकता हूँ। सबसे आसान तरीका है मैं वही घिसी पिटी बातें बोलना वापस स्टार्ट कर दूँ जो चली आ रही हैं। हम सबको पता है, हम सबके बहुत चहेते जिनको हम एडमायर करते थे। आई थिंक 3 इडियट्स के बाद एक सबसे अच्छी पिक्चरों में से अगर कोई एक पिक्चर आई थी तो वो छिछोरे थी। बहुत अच्छा एक मैसेज दिया, इंटरटेनमेंट भी था साथ में। बहुत अलग नज़रिए से कहीं ना कहीं दुनिया को देखना सिखाया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि यार ऐसा क्या करने की ज़रूरत पड़ गई थी, किस चीज़ की कमी थी। बट आज मैं आप लोगों से 2-3 अलग अलग तरीके से बात करना चाहता हूँ। और अगर मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ ना सोचने का, तो इस पर्सपेक्टिव देने का मतलब ये नहीं है कि आई पर्सनली बिलीव दिस। मैं भी क्या करूँगा, मैं आपको अलग अलग परसेप्शंस बताऊँगा कि लाइफ को देखने के क्या अलग अलग परसेप्शंस हो सकते हैं, लाइफ को देखने के क्या अलग अलग नज़रिए हो सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज़ कॉल्ड, देयर आर 2 वर्ड्स। एक वर्ड होता है सिंपैथी और एक वर्ड होता है एम्पैथी। आप अगर देखेंगे अभी जो लास्ट पोस्ट था सुशांत सिंह का, अगर आप अब जाकर उसको देखेंगे तो उस समय तक इतने मैसेजेस नहीं थे जितने मैसेजेस ये वायरल होने के बाद वहाँ पर पहुँच गए कि सुसाइड कर लिया है सुशांत ने। ठीक है, उसके बाद से दुनिया भर के मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम हमारे बीच नहीं हो, तुम हमें छोड़कर चले गए, ये कैसे हो सकता है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, प्लीज़ तुम वापस आ जाओ ना। देखो, ये हो गया किसी भी सिचुएशन को एक इमोशनल रिएक्शन। बहुत अच्छी बात है, हम इतने एम्पैथेटिक एक वर्ड है जो यहाँ पर गलत यूज़ होता है, पर लोग यूज़ करते हैं कि हम इतने एम्पैथेटिक, अच्छी बात है। पर अब 2 सेकंड के लिए इस बात को आप सोच के देखिए जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ। एंड प्लीज़ 2 बातों का ध्यान रखना, मैं जो कहूँगा और मैं जो कहना चाह रहा हूँ हो सकता है इन दोनों बातों में अंतर आ जाए। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं ऐसी बात कैसे कर सकता हूँ, बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपको इस बात से तकलीफ हो रही है कि एक बंदे ने सुसाइड कर लिया, तो ये सिंपैथी है, ये एम्पैथी नहीं है। आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, आई टीच पीपल हाउ टू एम्पैथाइज। एम्पैथी एक बहुत अलग चीज़ होती है सिंपैथी शो करने से। इसका मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको एक ऐसा व्यक्ति दिख जाता है जिसके पैर नहीं है, एंड इफ़ यू स्टार्ट ट्रीटिंग हिम डिफरेंटली देन अदर्स, आप ये चीज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के लिए सिंपैथी है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, सिंपैथी हमेशा हम अपने से नीचे वाले लोगों के लिए करते हैं। ठीक है, जब आप किसी आपको मैं एक छोटा सा एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर समझाता हूँ इस बात को। मैं जब बचपन में WWE देखता था ना, तो मेरा जो फेवरेट WWE कैरेक्टर्स थे वो अंडरटेकर और केन हुआ करते थे। और अंडरटेकर और केन जो हुआ करते थे ना, अक्सर क्या होता था, ये बिल्कुल एकदम ढस्सू और एकदम पिस्सू और बिल्कुल अजीबोगरीब जोड़ियों से हार जाया करते थे। अपने आप में अंडरटेकर को हराना नामुमकिन था, अपने आप में केन को हराना नामुमकिन था। बट ये दोनों जब साथ में टैग टीम में आते थे तो अक्सर ये लोग हार जाते थे और जो साथ वाले होते थे वो जीत जाते थे। उस समय तो क्योंकि मैं भी बच्चा था तो मुझे लगता था यार ये कैसी स्टूपिड सी हरकत है, अंडरटेकर को अलग से कोई नहीं हरा सकता, केन को अलग से कोई नहीं हरा सकता, तो दोनों जब साथ में आएंगे तो एक तरीके से इनविंसिबल हो जाएंगे, इंडिस्ट्रक्टिबल हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता था, वो लोग आपस में हार जाते थे। और जब मुझे ये चीज़ सोचने में, समझने में, मैंने बाद में जब अपना थोड़ा सा दिमाग जब विकसित हुआ, उसके बाद जब मैंने दिमाग लगाना चालू किया, तो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आई लाइफ में कि एक्चुअली इन दोनों को ये लगता था कि हम दोनों सुपीरियर हैं और हम दोनों को जीतने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए ये लोग कभी साथ में कोलैबोरेट नहीं करते थे, ये कभी भी एक दूसरे को साथ में सपोर्ट नहीं करते थे। ऑन दी अदर हैंड, जो ये चंपू लोगों से हार जाते थे, उन लोगों के साथ एक बहुत बड़ी जो चीज़ होती थी वो ये होती थी कि वो चंपू लोग भले ही चंपू थे, पर वो एक बात जानते थे कि ये दोनों अकेले किसी को नहीं हरा सकते। द ओनली वे टू डिफीट बोथ ऑफ देम इज टू कहीं ना कहीं कोलैबोरेट विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ होकर ही वो लोग इस लड़ाई को कहीं ना कहीं जीत सकते थे। देयर वॉज नो वे इन दिस होल वर्ल्ड कि ये दोनों अलग अलग होकर किसी अंडरटेकर या किसी केन को हरा सके।
पर केन और अंडरटेकर को कहीं ना कहीं ये बात लगती थी कि मैं इतना बड़ा फाइटर हूं, मैं इतना बड़ा रेसलर हूं कि मैं अकेला चाहूं तो इन लोगों को हरा सकता हूं। और इसीलिए जहां दोनों जो अलतू भलतू सी जो जोड़ी होती थी, ये दोनों कहीं ना कहीं मिलकर कोशिश करते थे हराने की। और अंडरटेकर को लगता था मुझे केन की जरूरत नहीं है, केन को लगता था मुझे अंडरटेकर की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ा अंतर जब ये बड़े लोग सुसाइड करते हैं और जब हम जैसे लोग एक ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं और सुसाइड नहीं करते, तो एक बहुत बड़ा अंतर मैं आपको आज बताता हूं दोस्तों। हम लोग अगर सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं, और मैं हम लोगों से मतलब मैं या आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक मिडिल क्लास व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो अभी लाइफ में बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाया या लाइफ में बहुत सारी परेशानियों को, प्रॉब्लम को झेल रहा है। ऐसे व्यक्ति जब सुसाइड को अप्रोच करता है और एक सुशांत सिंह जैसा व्यक्ति अप्रोच करता है, देखो अभी दो बातें बहुत क्लियर कर लेते हैं। एक, मैं उस बंदे को पर्सनली नहीं जानता और आप भी उसे पर्सनली नहीं जानते, तो अभी हम लोग जो भी अपना ओपिनियन दे रहे हैं ना, ये हमारी परसेप्शन ऑफ रियलिटी है, ये रियलिटी नहीं है। कल को हो सकता है ये बात भी सामने आ जाए कि उसका किसी ने मर्डर कर दिया था, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये है या नहीं है, मैं कोई बताने वाला कुछ भी नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो पहली बात, कल को कोई एक ऐसा खुलासा हो सकता है, देयर कैन बी समथिंग बिटवीन द सेक्रेटरी ऑफ सुशांत सिंह एंड हिम, या उसके अलावा कोई और एक ऐसा सिनेरियो आ सकता है, कोई ब्लैकमेल हो सकता है, कोई थ्रेट हो सकता है, कोई किसी का मलाइस इंटेंशन हो सकता है उसको किल करने के पीछे। तो बहुत सारे सिनेरियोज अलग अलग हो सकते हैं। हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेकर चल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। अब इसके पीछे कुछ लोगों का मेरे पास जो मैसेज आया और कुछ लोगों को मैंने जो सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट करते हुए देखा, वो ये था, यार सुशांत सिंह जैसा व्यक्ति इतना वीक कैसे हो सकता है। देखो, अब मैं आपको कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बताता हूँ, मैं आपको एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अगर मैं ये बोलता हूँ कि यार, अगर मैं आपको आज के सेशन में सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि दोस्तों ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, तो भाई मैं कुछ नया कंटेंट नहीं दे रहा, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, मैं आप लोगों को सोचने के लिए कोई नया पर्सपेक्टिव नहीं दे रहा। क्या ये गलत है? हाँ जी ये गलत है। क्या ये होना चाहिए? जी ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर अगर यही बात मैंने बोल के फिर तो मैं आपका 1 घंटा वेस्ट करके जा रहा हूँ। तो मैं जब ये सेशन प्लान कर रहा था, तो मेरा पूरे टाइम मेरे दिमाग में बात ही यही घूम रही थी कि यार मैं इसको किस तरीके से अप्रोच करूं। आपको ये बात समझना पड़ेगी, हम लोगों को एक बहुत गलत तरीका कहीं ना कहीं बताया गया है। हमें हमेशा ये बताया गया है कि सुसाइड का मतलब वीकनेस होती है। हमें हमेशा ये बात सिखाई गई है कि भाई सुसाइड हमेशा वीक लोग ही करते हैं। तो समझो, आप फिर क्या कर रहे हो, सिंपैथाइज कर रहे हो। एक व्यक्ति जो सही में किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है ना, अगर आपको लगता है वो वीक है, तो भाई बहुत पहले कर चुका होता वो सुसाइड, ठीक है। और अगर इतना आसान होती ना सुसाइड करना भी, तो दुनिया का हर फेलियर आदमी सुसाइड कर चुका होता। तो पहली बात तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग खुद से भी लगाना चालू करते हैं यार। मैं कहीं पे भी किसी को प्रोवोक नहीं कर रहा, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा, ना मैं ये कोशिश कर रहा हूं किसी को बताने की कि सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन है या सुसाइड करना चाहिए। मैं खुद ही काउंसलिंग लेता हूं, बाकी बहुत सारे लोगों की मैंने काउंसलिंग ली है, वो लोग खुद आकर ये बात बताएंगे कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव है इन चीजों के प्रति। मैं यहां पर आपको एक थॉट प्रोसेस देना चाहता हूं, और वो थॉट प्रोसेस देना चाहता हूं जो ऑलरेडी नहीं है। तो एक, ये गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, सोचना भी नहीं चाहिए आपको, और सुसाइड कभी भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तो अब ये 3-4 बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। मैं कहीं पे भी इसके अलावा किसी को कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रहा, पर दिक्कत यही तो है, हमें जो पता होता है हम उसके आगे कभी सोचने की कोशिश नहीं करते। यार अगर सुसाइड इतना आसान है, तो ये मजदूर लोग सुसाइड क्यों नहीं कर लेते? सुसाइड करना इतना आसान है, तो हर आदमी जो लाइफ में फेलियर हो गया वो सुसाइड क्यों नहीं कर लेता? क्योंकि पहली बात तो अपने दिमाग से भ्रम निकाल लो कि सुसाइड करना आसान है। और ये मैं कहीं पर भी सुसाइड को या सुसाइड करने वाले को या अटेम्प्ट करने वाले को हीरो की तरह पोर्ट्रे नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूं एम्पैथी और सिंपैथी का अंतर। सिंपैथी का मतलब होता है सामने वाले को अपने से तुच्छ समझना और फिर उसकी मदद करना। कई बार देखो, आपको बहुत सारे लोग स्टेटस डालते हुए दिख जाएंगे अभी आजकल, और उनका स्टेटस पता है क्या है? भाई अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे मैसेज डाल दो, आई एम देयर टू टॉक टू यू। भाई अगर तुम्हें ये मैसेज डालने की जरूरत पड़ रही है ना कि यू आर देयर टू टॉक टू हिम, तो पहली बात तो यू आर नॉट देयर। क्योंकि जिससे तुम्हारा सही में एक बहुत अच्छा बॉन्ड होगा ना, वो एक्चुअली तुम्हें कॉल करेगा। और दूसरी बात, तुम्हें उससे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्लीज डोंट कमिट सुसाइड, जस्ट गिव मी अ कॉल। तुम्हारे को मरा हुआ देखने से तो अच्छा मैं तुम्हारी बातें सुन लूंगा। ये अप्रोच नहीं होता। और जब आप किसी से ये बात बोल रहे हो ना कि भाई अगर तुम्हारे दिमाग में सुसाइड का ख्याल आए तो तुम मुझे कॉल करना, कहीं ना कहीं हम ये मान के चल रहे हैं जिन लोगों के दिमाग में ये ख्याल है वो हमसे वीक है। भाई
पहली चीज़ ये समझ लेते हैं कि सुसाइड इज़ नॉट इक्वल टू वीकनेस। और अगर आप कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए थोड़ा सा भी अगर आप पिटी रखते हैं, सिंपैथी रखते हैं, यही तो वो चीज़ है जिस वजह से अगर आदमी आपसे ओपन अप भी होना चाहता तो नहीं होता। मैक्सिमम लोगों से जब मैं बात करता हूं, जब भी इस टाइप के लोग आते हैं या इस टाइप की जब भी कोई सिनेरियो, कोई भी बात जब सामने आती है, आप मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूंगा। भाई तुम कौन हो हेल्प करने वाले? मैं जब भी अपने सेशंस भी लेता हूं या जब मैं कोई ऑनलाइन काउंसलिंग लेता हूं या टेलीफोनिक काउंसलिंग लेता हूं, द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑलवेज मेक श्योर, मैं उनके कहीं भी उनके ईगो को ये हर्ट नहीं करना चाहता। ना मैं करता हूं कि आई कैन हेल्प यू इन सम वे और अदर वे। यस आई कैन हेल्प यू, बट दैट्स व्हाट यू हैव टू डिसाइड। मैं तुम्हें कॉल करके या तुम्हारा जब कॉल मेरे पास आएगा तो मैं तुम्हें ये बात नहीं बोलूंगा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। नहीं, पहली बात तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इवन गॉड कैन नॉट हेल्प दोज हु डोंट वांट टू बी हेल्प्ड। सुसाइड जब एक व्यक्ति कर रहा है तो उसके जो परसेप्शन हमें दिया गया या बचपन से हमने डेवलप किया है, इसके अलावा भी 25 परसेप्शंस हैं। देखो एक बात तो बहुत सिंपल सी समझ लेते हैं, सुसाइड करना दुनिया का एक बहुत टफ काम है, बट फिर भी हम नहीं चाहते लोग ये करें। और उस वजह से हम क्या करते हैं, हम लोगों को कहीं ना कहीं एक ऐसा परसेप्शन देने की कोशिश करते हैं हमारे रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटल टफनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन। जब तक आप किसी व्यक्ति की पर्सनली प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, तब तक आपको ये बात नहीं पता चलेगी कि सुसाइड किसी प्रकार का सॉल्यूशन है या नहीं है। वॉट यू पीपल रियली नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हेयर इज कि जब भी एक व्यक्ति सुसाइड कमिट करने जा रहा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हिम कमिटिंग सुसाइड एज ही इज इन द प्रॉब्लम और देर इज नो मीनिंग टू हिज लाइफ। निहिलिज्म एक कंसेप्ट आता है, जो कंसेप्ट हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। निहिलिज्म का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये बोलता है कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस। एक मुझे मैसेज आया था, जिस मैसेज पे मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे। एक लड़के ने मुझे बोला कि भैया इन लोगों के पास तो दुनिया के सारा ऐशो आराम, सारी सुविधाएं, सब चीज़ें होती हैं, तो फिर ये व्यक्ति सुसाइड क्यों कमिट करते हैं? इनके पास तो सब कुछ है, तो इस हिसाब से तो हम लोगों को डूब मरना चाहिए, हम लोगों को तो सबको सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर सुसाइड एक सॉल्यूशन है तो फिर हम भी क्यों ना कर लें। और ऐसे लोगों को मैं हमेशा एक बात बोलना चाहता हूं, एक बहुत अच्छा शेर है कि खाने को तो जहर भी खाया जा सकता है, लेकिन उसको फिर समझाया जा सकता है। खाने को तो जहर भी खाया जा सकता है, लेकिन उसको फिर समझाया जा सकता है। सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना, पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है। जब एक टॉप पर जब एक व्यक्ति होता है ना, जब उसके दिमाग में सुसाइडल थॉट आते हैं, और जब एक बॉटम में एक व्यक्ति होता है और उसके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो ये दोनों सिनेरियो कभी भी सेम नहीं होते मेरे दोस्त। क्योंकि जब एक संघर्ष करते हुए व्यक्ति के दिमाग में सुसाइड का ख्याल आता है ना, तो उसे लगता है शायद पैसा सॉल्यूशन है। उसे लगता है शायद मैं लाइफ में कुछ कर जाऊंगा तो मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी। उसे लगता है अगर मैंने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया, पैसा कमा लिया, सक्सेस कमा ली, तो शायद अब मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी। उसके दिमाग में एक होप होता है, वो होप उसे कहीं ना कहीं बताता है कि अगर मेरी लाइफ बेटर हो गई तो शायद मेरे दिमाग से ये सारी चीजें चली जाएंगी। उसे लगता है कि अगर ये सारी चीजें खत्म हो गई, अगर मैंने लाइफ में पैसा कमा लिया, अगर मैं फेमस हो गया, अगर मैं सक्सेसफुल हो गया, अगर लोग मुझे जानने लग गए, तो शायद मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। पर जब एक बड़े आदमी के दिमाग में एक ख्याल आता है तो उसके दिमाग में कोई होप नहीं रहता, क्योंकि उसको ऑलरेडी पैसा मिल चुका है, क्योंकि वो ऑलरेडी फेमस हो चुका है, क्योंकि वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है, और अभी भी उसके दिल का खालीपन नहीं भरा। वॉट यू पीपल रियली नीड टू अंडरस्टैंड इज, जब एक 16-17 साल के लड़के के दिमाग में एक ख्याल आता है, जब एक संघर्ष कर रहे हुए 25-26 साल के लड़के के दिमाग में एक ख्याल आता है, तो प्रॉब्लम ये होती है इन लोगों के साथ, इन्हें लगता है, इनके अंदर एक होप होता है जो होना भी चाहिए, हर इंसान के अंदर एक होप होना चाहिए, पर सक्सेस दोस्तों ये होप खत्म कर देती है। सक्सेस के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि सक्सेस के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि शायद जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, शायद जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो चली जाएंगी, शायद मेरे लाइफ का जो अकेलापन है वो खत्म हो जाएगा। पर जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो, आपको लगता है शायद मैं सक्सेसफुल हो गया तो ये हो सकता है, शायद मैंने लाइफ में कुछ कर लिया तो ये हो सकता है, पर आपको जब ये पता चल जाएगा, कई बार अभी देखो एक बहुत बड़ा ख्याल जो लोगों के दिमाग में आ रहा है वो ये कि यार सुशांत जैसा आदमी ये चीज़ कैसे कर सकता है।
एंड अगेन आई डोंट नो द होल रियलिटी, अभी पुलिस ने इंक्वायरी नहीं की है, तो अभी अंदर की बातें हमें नहीं पता, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये एक सुसाइड, क्योंकि हो सकता है ये सुसाइड ना हो, क्योंकि मैं अभी भी कहीं ना कहीं दिल में ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि ये सुसाइड है। हो गया तो भाई हो गया, तो मैं कुछ क्लेम तो कर नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं लगती। अब इस चीज को थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट में अगर हम थोड़ा सा सामने रखकर सोचें, एक व्यक्ति अभी भी कहीं ना कहीं अंदर से खुश नहीं है, आप इसे क्या समझाओगे? एक 12th क्लास के बच्चे को आप ये समझा सकते हो कि बेटा अभी तुम इमेच्योर हो, अभी तुम्हें पता नहीं है। आप एक व्यक्ति जो अभी तक जॉब नहीं लगी, आप उसे समझा सकते हो। आपको मैं एक इस तरीके से भी सोच के देखिए, याद है हमें क्या बताया जाता था 10th में जब हम थे, बेटा 2 साल की बात और है, फिर मजे ही मजे हैं। वो जैसे तैसे 2 साल और मेहनत कर लेता था, फिर उसे बोलते थे बेटा सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल ले, फिर मजे ही मजे हैं लाइफ में। एक बार तूने अच्छी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल ली, एक बार तू सही कॉलेज में आ गया, फिर मजे ही मजे हैं लाइफ में। फिर वो जैसे तैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी निकाल लेता था, फिर वो कॉलेज जाता था, फिर उसे हम क्या बहलाते थे, फुसलाते थे कि बेटा बस ये 4 साल, अगर तुमने ये 4 साल मेहनत कर ली ना तो तुम्हारी लाइफ में मजे ही मजे, फिर तुम्हारी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ 4 साल की बात और है। फिर उसने जैसे तैसे वो 4 साल भी निकाल लिए, फिर आप बोलते हो बेटा बस एक बार नौकरी लग जाए, फिर देखना लाइफ में मजे ही मजे, फिर कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, और वो जैसे तैसे नौकरी भी स्टार्ट कर देता है। फिर आप बोलते हो बेटा देखो बस एक बार शादी कर लो, एक स्टेबिलिटी ले आओ लाइफ में, जब तुम्हारी परिवार हो जाएगा तुम्हारे पास, तुम्हारा खुद का घर होगा, परिवार होगा, तुम देखना फिर तुम्हारी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, मजे ही मजे हैं। और इस तरीके से बोलते 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 हम एक गधे के मुंह के आगे एक गाजर लटका देते हैं, और वो सोचता रहता है कि मैं आगे बढ़ूंगा तो वो गाजर मिलेगी, मैं आगे बढ़ूंगा तो वो गाजर मिलेगी। और सच्चाई तो ये है वो गधा आगे बढ़ता रहता है, और क्योंकि वो गाजर भी उसी के मुंह के ऊपर लटकी हुई है तो उसे लगता है ये गाजर अब मिलेगी, अब मिलेगी, अब मिलेगी। वो आगे बढ़ता रहता है और वो गाजर भी आगे बढ़ती रहती है, और एक टाइम ऐसा आता है वो गधा मर जाता है, वो गाजर उसे मिलती नहीं है। कहीं ना कहीं लाइफ ने हमें, जो सोसाइटी ने जो हमें गोल्स दिए ना, ये गोल्स भी ऐसे ही हैं, हम परस्यू कर रहे हैं चीज़ों को। एक मूवी आई थी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, वो पिक्चर खत्म हो गई, पर सच्चाई ये थी कि वो जब सक्सेसफुल हो भी गया था ना, तो अब उसके बाद दिक्कत ये थी कि उसे हर दिन और सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत करनी थी। क्योंकि आप जब लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं ना दोस्तों, तो इट इज़ नॉट इट, सॉल्यूशन नहीं आ गया लाइफ में, सक्सेस इज नेवर द सॉल्यूशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको आज जो बताना चाह रहा हूं, सक्सेस वाज नेवर अ सॉल्यूशन, सक्सेस इज नेवर अ सॉल्यूशन, सक्सेस विल नेवर बी अ सॉल्यूशन। क्योंकि जैसे ही आप इन लोगों के बीच में होते हो ना और आप सक्सेसफुल हो जाते हो, तो अब आप धीरे से अपनी लोकेलिटी बदल लेते हो, आप अलग लोगों के बीच में उठने बैठने लग जाते हो। आप जब आप यहां पर उठने बैठने लग जाते हो तो फिर सक्सेस के पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। अब आपको फिर यहां पर आना पड़ता है, फिर यहां पर आना पड़ता है, फिर यहां पर आना पड़ता है। आप देखो, आपको मैं एक सिंपल सा सॉल्यूशन, अभी आपको एक और बात बताता हूं। अभी हमने देखा जो मुकेश अंबानी के जो भाई, क्या सीन हुआ उनके साथ, अंबानी की बात हो रही है, अनिल अंबानी की बात हो रही है, उस बंदे की बात हो रही है जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से था, एंड लाइफ में सारी चीजें देखने के बाद इतने लेटर एज में ही जस्ट फक्ड इट अप एवरीथिंग। यानी सक्सेस कभी भी अचीव करने वाली चीज नहीं होती, सक्सेस एक परस्यू करने वाली चीज होती है। और सक्सेस को जब आप परस्यू करते हो तो आपको लाइफ में वो हर चीज छोड़नी पड़ती है जो आप करना चाहते हैं। दी ऑल द थिंग्स दैट एक्चुअली मेक यू हैप्पी आर द थिंग्स दैट विल नॉट लीड टू सक्सेस, एंड ऑल द थिंग्स दैट विल लीड टू सक्सेस आर द थिंग्स दैट मे नॉट लगा रहा हूं, मे नॉट मेक यू हैप्पी। और दिक्कत यह है कि जब ऐसे लोग उस लेवल पर जाकर ऑपरेट करने लगते हैं तो लाइफ में एक बहुत एम्प्टीनेस आ जाती है, खालीपन आ जाता है। आपको क्या लगता है, अगर ये हमारे जो सुपरस्टार्स हैं, अभी अगर मैं और भी लोगों की बात करूंगा, अगर मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर मैं ले भी लूंगा तो मैं कोई हूं नहीं कि जो कुछ हो जाएगी बात, पर हाउ डू यू नो कि जो शाहरुख खान है वो शाहरुख खान द किंग खान होने के बाद, इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बाद, आप बताओ पिछले 4-5 सालों से क्या हो रहा है उसके साथ? बताओ कोई एक पिक्चर जो उसकी हिट हो रही हो, बताओ कोई एक पिक्चर जो उसकी वो चल रही हो। वो आदमी दुनिया का एक टाइम पर सबसे बड़ी सेलिब्रिटी रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा, अगर आप टाइप करोगे ना द मोस्ट सक्सेसफुल सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड, तो टॉप सेलिब्रिटीज में से एक नाम आएगा शाहरुख खान का। बट बताओ पिछले 2-3 सालों से कौन पूछ रहा है उसको? अभिजीत सावंत का नाम सुना है आपने? अभिजीत सावंत एक टाइम पर इंडियन आइडल 1 का विनर था, एक टाइम पर हर जगह उसको बुलाया जाता था, उसको 50-60 लाख रुपए का इनाम मिला था, उसका एक एल्बम बना था, उसको कार मिली थी, हर व्यक्ति उससे पूछता था कहां है वो आज? वो सारे लोग आज की डेट में कहां हैं जो रेलेवेंट नहीं है? हर साल नए स्टार्स आते हैं, हर साल नए लोग, नई मूवीज आते हैं, हिट हो जाते हैं, पर वो जो जिन लोगों को ये लोग रिप्लेस करते हैं वो लोग कहां गए?
और जिन लोगों को लाइफ में उन चीजों की आदत लग जाती है, जिनको उस स्टारडम की आदत लग जाती है, जिनको उस पैसे की, उस लाइफस्टाइल की, उस पूछ परख की आदत लग जाती है, कहां हो जाते हैं ऐसे लोग? याद कीजिए राजेश खन्ना का एंड क्या रहा, देवानंद का एंड में क्या हुआ? ये वो लोग थे जिनके ऊपर लोग मरते थे, लाखों लोग लट्टू हो जाते थे ऐसे लोगों के ऊपर। आज कोई पूछने पर रखने वाला नहीं है। जितेंद्र की बात करूं, इन सेलिब्रिटीज की बात करूं जिनके टाइम पर, एक टाइम पर दौर था जिनका, कहां है वो लोग? कहां सुन रहे हैं अलका याग्निक को? कहां गए वो अभिजीत? कहां गया? कहां गया अब सोनू निगम? क्यों चले गए ये लोग? ये लोग तो रिप्लेस हो गए। हम लोगों के नए स्टार्स आज की डेट में, आज पूछिए किसी से तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है? जी सोनू निगम। कौन? कितने लोग बोलेंगे? क्योंकि आज तो सबका फेवरेट सिंगर कौन है? अरिजीत सिंह, कोई और नाम? नेहा कक्कड़, अलका याग्निक कहां गई? ये लोग रिप्लेस होते जा रहे हैं। इन लोगों को वो चीजें नहीं मिल रही जो इनको एक टाइम पे मिलती थी। इनकी लाइफ में मीनिंग था, जो मीनिंग चला गया, जो मीनिंग इनसे ले लिया गया। Just because they have money, just because they are successful, doesn't mean that they are happy. Doesn't mean everything in their life is okay. अब यार ऐसे मीम्स आ रहे हैं आज की डेट में, आप देखो कि इससे ये समझ में आता है कि पैसा इज नॉट द सॉल्यूशन। भाई किसने बोला था कि पैसा इज द सॉल्यूशन? एक जगह बताओ जहां पर ये कोट लिखा हो। ये कोट आप देखो पिछले 7-8 घंटे से बहुत वायरल हो रहा है कि जो सुशांत सिंह ने जो हरकत की है, इससे ये समझ में आता है कि पैसा या सक्सेस या फेम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। भाई कहां लिखा था कि ये किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? किसने बोली ये बात कि पैसा या सक्सेस या स्टारडम किसी चीज का सॉल्यूशन होता है? किसने बोली ये बात? 2 पिक्चरें फ्लॉप हो जाएंगी और आपका पूरा करियर रून हो जाएगा। 4 गाने नहीं चलेंगे और आपको कोई गाना नहीं दिलवाने वाला। आप 2 पारियों में, आपको याद है सचिन तेंदुलकर जिसको हम गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते थे, और जहां वो 2 मैच में नहीं चलता था हम बोलते थे बुढ़ा हो गया इसको बैठाओ, ये क्या खेलेगा? हमें इस बात को समझना पड़ेगा, दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रेलेवेंट रहना, और हर वो आदमी जो रेलेवेंट नहीं रह पाता वो खत्म हो जाता है। आपको समझना पड़ेगा पिछले 60 दिनों से जब ये लोग रेलेवेंट नहीं थे, आप सोच भी नहीं सकते इन लोगों के दिमाग में क्या चीजें घूम रही होंगी। आप लोग सिंपैथाइज मत कीजिए ऐसे लोगों से। एम्पैथी और सिंपैथी का अंतर समझिए। सिंपैथी का मतलब होता है आई फील फॉर यू। आप एक कुत्ते को देखते हो तो आप उस कुत्ते को जब देख के कर रहे हो तो ये आपकी सिंपैथी है, क्योंकि आपको लगता है यू आर बेटर देन हिम एंड यू आर बेटर देन हिम, क्योंकि आप उसका एनवायरमेंट कंट्रोल कर सकते हो पर वो नहीं कर सकता। पर अगर आपकी तरफ एक डाबरमैन भौंकता हुआ आएगा अपनी आंखें घर्र करते हुए, आप भाग जाओगे वहां से, आप नहीं करोगे, क्योंकि अब आप उससे सिंपैथाइज नहीं कर सकते। वो क्यूट नहीं है, दैट डॉग कैन किल यू। आप सिंपैथाइज हमेशा उन लोगों से करते हो जो आपके लिए वीक है। और आप जब ऐसे सेलिब्रिटीज को, या जब आप ऐसे लोगों को, जब कोई सुसाइड कमिट कर लेता है ना, तो जब आप ये बोलते हो कि यार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी तुम्हें, यही तो दिक्कत है। और दिक्कत आप और हम जैसे लोग हो जाते हैं जब हम एक व्यक्ति सुसाइड कमिट कर रहा है और पता है हम क्या पूछ रहे हैं, इतने कमजोर कैसे हो सकते हो तुम? वो कमजोर नहीं हो सकते पर तुम जजमेंटल हो सकते हो। तुम ये बात सोच सकते हो कि यू आर बेटर देन हिम। जस्ट बिकॉज यू आर नॉट कमिटिंग सुसाइड, यू आर बेटर देन द पर्सन हु वाज स्ट्रगलिंग फॉर लास्ट 5 years, 6 years, 10 years. How do you know? Just because you are not killing yourself doesn't make you a better person than them. And just because they committed suicide, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि आज तक उन लोगों ने जो भी अचीव किया था वो सब फ्लॉप हो गया, वो सब फेल हो गया? कौन हमें ये पावर दे रहा है? हम बोलते हैं यार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम बताओगे कैसा करना चाहिए था, कैसा नहीं करना चाहिए था। That guy got what 7th rank in AIEEE. कितने लोगों की हम में से 7th rank AIEEE में आई है? कितने लोग एक्चुअली हम में से लाइफ में उतना पैसा कमा पाएंगे जितना उसने 1 साल में कमाया? आप समझो इस बात को, मैं यहां पर रिलेट भी करूंगा, इससे वो भी हमसे बेटर ह्यूमन बीइंग नहीं हो गया। बट जस्ट बिकॉज ही कमिटेड सुसाइड हम ये नहीं सोच सकते कि यार बताओ कितने वीक लोग होते हैं अंदर से ये। भाई the kind of pain that they go through by transforming their body every single day, we don't go through that pain. The kind of rejections that they went through, हम लोगों ने उनका सक्सेस देखा पर हम में से किसी ने भी उनका स्ट्रगल नहीं देखा, और इसीलिए हम उससे एम्पैथाइज नहीं कर पा रहे, सिंपैथाइज कर रहे हैं। हमें लग रहा है they people have not gone through shit. हमें लग रहा है we people are doing better than them just because we are not committing suicide. सुसाइड के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये स्टेटस है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें किसी की जरूरत है, यू कैन कॉल मी, तो तुम क्या बताना चाहते हो कि तुम उन लोगों के ऊपर कोई एहसान कर रहे हो? Bro, they will not call you because of the statuses that you put. And just because you put a status doesn't mean that people will call you. People will call you because you are a better human being. And what does make you a better human being? तुम्हें क्या बना रहा है better human being? वो तुम्हें बना रही है empathy, kindness, compassion. बट जैसे ही कोई ऐसी हरकत आती है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, वो जो हाथी वाला केस हुआ,
उस केस के बाद आप देखो जाकर कमेंट्स में, ऐसे लोगों को तो ऐसा कर देना चाहिए, इनके मुंह में बम डाल के फेंक देना चाहिए, तब इन लोगों को समझ में आएगा राक्षस हैं ये लोग, इंसान नहीं है, जानवर हैं। इससे ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ हमें 2 सेकंड के लिए ट्रिगर करने की जरूरत है, और जहां हमें किसी ने 2 सेकंड के लिए ट्रिगर किया, हम भी उतना ही वैसे हो जाएंगे जितने वैसी वो लोग थे जिन्होंने ये हरकत की। तुम उन आदमियों को भी उसी तरीके से ट्रीट करने की बात कर रहे हो जिस तरीके से उन लोगों ने उस हाथी को ट्रीट किया। क्या उन लोगों ने गलत किया? बहुत गलत किया, बहुत गंदा किया। पर द मोमेंट यू थिंक अलाइक, यू आर नो डिफरेंट देन देम। तुम भी तो वही करने की बात कर रहे हो जो वो करने की बात कर रहे हैं, और अंतर सिर्फ यह है कि उन्होंने कर दिया क्योंकि उन्हें मौका मिला और तुम्हें वो मौका नहीं मिला। जो पालघर में उन संतों के साथ हुआ था, जिन लोगों ने ये हरकत की थी, अगर उन लोगों को हमारे सामने ला दिया जाए तो हम भी तो उनके साथ वही हरकत कर देंगे। हाउ आर वी बेटर देन देम? पहली चीज जो हमें सीखनी है, वी डोंट नीड टू जज।